मेरे नीचे दारू बिकती है, मेरा जेठ बेचता है और हम मना करते हैं तो हमारे से हाथापाई करते हैं। मेरी 2-3 बार मैंने कंप्लेंट डाली, सुनाई नहीं हुई है मेरी। मैम हमारे जो ताऊ है ना वो हमें बहुत परेशान करते हैं। घर में दारू बेचते हैं और दारू पिलाते हैं। कुछ नहीं किया पुलिस ने। पुलिस इनको अंदर ले गई थी और पुलिस अंदर ले जाके इनसे कुछ चिट्ठी लिखवाई होगी और हमें भेज दिया था चिट्ठी लिखवा के, और स्टैंप भी नहीं लगवाई थी। और उनकी जो वाइफ है वो भी आ गई। वो कह रही पैसे न लाए तो कल से पानी नहीं भरने देंगे। रोटी बनाती हूँ रोड पे खड़ी होके, क्या करूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे बच्चों को हल चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए इस घर से। मुझे यह दिक्कत है, ये दारू बंद करें और हमारे को सुरक्षित रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के पटेल नगर इलाके में। दरअसल यहाँ पे हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनका आरोप है कि जो इनके घर में जेठ है वो गैर कानूनी तौर से अपने घर में जो है वो दारू बेचते हैं। इनके घर के नीचे वाले फ्लोर पे बिना लाइसेंस के वो दारू बेच रहे हैं और इनके ऊपर हाथापाई करते हैं, इनके बच्चों को मारते पीटते हैं और इनका आरोप है कि बहुत ज़्यादा उनका जो परिवार है इन पे जुर्म करता है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जो इनको सामना करना पड़ रहा है अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच ये खुल के जी नहीं पा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? अस्मित कौर। आप क्या तकलीफ़ है आपको फेस करनी पड़ रही है? मेरे नीचे दारू बिकती है, मेरा जेठ बेचता है और हम मना करते हैं तो हमारे से हाथापाई करते हैं। मतलब उसकी बीवी भी है साथ में और एक देवर है। मतलब तो आप ये अपने मन से बोल रही हैं, आप पे किसी ने दबाव तो नहीं डाला है सब बोलने के लिए? नहीं नहीं, अपने मन से बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी है। मेरी बेटी का मुझे डर है। मैं काम पे जाती हूँ, मैं रात में आती हूँ। मुझे यह दिक्कत है, ये दारू बंद करें और हमारे को सुरक्षित रहे। तो आप बताइए शुरू से कि आपकी कैसी परेशानियाँ हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? मैडम, इन्होंने बहुत परेशान करके रखा और इसकी बीवी धमकियाँ देती है, मैं ऊपर तक जाऊंगी, तुम्हें करवा दूंगी, अंदर करवा दूंगी, ये है वो ऐसे। उसका बेटा रात में, मैं उस दिन रात में गई तो मेरे पे झगड़ गए सारे के सारे। मेरा जेठ, मेरी जेठानी, मेरा देवर और उसका बेटा छोटे वाला पहले नहीं था, वो अपनी बेटे को भी बुला लिया मारने के लिए, मेरे बच्चों को तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपको धमकाया जा रहा है, आपको अंदर करने की धमकी दी जा रही है, मार पिटाई किस वजह से हो रही है? ये दारू के कारण। हमने दारू के लिए मना किया, दारू बेचनी नहीं है। मेरी बेटी है छोटी, ऊपर गंदे गंदे लोग आते हैं, नीचे बाथरूम करते हैं, नीचे सीढ़ियों में नीचे खड़े होके। तो ये चीज़ है, बहुत गंद है यहाँ पे। तो इस गंद को हम बंद करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो जैसे कि आपने अपने घर वालों से बात करी जो आपके जेठ हैं कि प्लीज़ यहाँ पे दारू मत बेचिए या फिर मेरे बच्चों को दिक्कतें आ रही है, मेरी बेटी को दिक्कत आ रही है, तो उनका क्या कहना था? वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम कमाएंगे तो खाएंगे, हम कहाँ से कमाए, कहाँ से खाएं, हम ऐसे तो बोलते। उन्होंने मार पिटाई भी की है आप लोगों के साथ? हाँ जी। मारा पीटा भी हाँ आपको? जी, मेरे जेठ ने 2 बारी मारा और मेरी जेठानी उस दिन हाथापाई करने लग गई थी मेरे से और अपने बेटे को भी, छोटे को बुला लिया। मेरे बेटे को धक्का मारने लगा था सीढ़ियों से। तो ज़्यादा चोट के निशान आए हैं आपके शरीर में? वो तो पहले मारा था, मैंने केस डाला था। इन्होंने हाथापाई की थी जब मैंने, तो इन्होंने कंप्लेंट वापस ली थी हाथ पैर जोड़ के, पर अब नहीं कंप्लेंट वापस लूँगी मैं। अभी मेरी 2-3 बार मैंने कंप्लेंट डाली, सुनाई नहीं हुई है मेरी। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगी? आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम दिल्ली के ही हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं कितने टाइम से चलती आ रही हैं? ये जब मैं शादी करके आई थी तो तब सही थी, मेरे साथ थी। तो इन्होंने तो अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ा, अपनी मम्मी को किसी बुड्ढे के पास छोड़ा हुआ था, काम करती थी तो इनको कमा के खिलाती थी। इनको आदत थी घर में बैठ के खाने की। अब ये लोग दारू बेचते हैं, घर पे बैठ के खाते हैं। तो ये मार पिटाई जो हो रही है ये बहुत टाइम से चलती आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। कभी बिजली की, कभी लाइट की, या कभी पानी की। कभी पानी की दिक्कत करते हैं, कभी 500 रुपये मांगते हैं, कभी 300 मांगते हैं। हम पैसे मांगने का भी दबाव डालते हैं? हाँ जी, कभी 300 कहते हैं, कभी बिल नहीं आता था, जीरो बिल आता था तब भी पैसे लेते थे। जब मेरे को पता चल गया जीरो बिल आ रहा है तो मैंने पैसे देने बंद कर दिए। तो दूसरा तरीका अपनाया पैसे। ये जो दारू बेचते हैं क्या इनके पास दारू बेचने का लाइसेंस है? नहीं है। तो ये बिना लाइसेंस के दारू बेच रहे हैं? हाँ जी। तो इसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं। पुलिस को पता है ये बिना लाइसेंस के दारू बेच रहे हैं? हाँ जी।
उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ? पुलिस को 2 बार ही बोला था मैंने, पुलिस को 2 बार ही बोला था दारू बिकती है नीचे, दो दारू बिकती है, कुछ हल नहीं निकला उसका। कंप्लेंट किया आपने, एफआईआर की? कंप्लेंट भी करी है, मेरे पास कंप्लेंट भी है। कंप्लेंट है जी। और बच्चों के साथ, जैसे आपकी बच्ची कितने साल की है? ये 8 साल की है मेरी लड़की, और बेटा आपका? 14 साल का है। तो इनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये खुद बताएंगे, अपने मुंह से बताएंगे आप। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? जसमीत कौर। आपको कौन कौन सी दिक्कत आ रही है घर पे रहने में? क्या क्या दिक्कत आ रही है? हम ना पानी भरने गए थे तो ना हमको 500 का नोट दिखा रहे थे, कह रहे इतने रुपए लाने हैं। वो ना मम्मी घर पे नहीं थी ना पापा घर पे थे, तो हम दोनों ही भरने गए थे पानी। उन्होंने ये कहा ये 500 का नोट देख रहे हो, इतने पैसे लाने हैं, ये कहा था। और उनकी जो वाइफ है वो भी आ गई, वो कह रही पैसे ना लाए तो कल से पानी नहीं भरने देंगे। मना कर रहे हैं आपको पानी भरने और पीने से? हाँ जी। और मार पिटाई भी की है उन्होंने आपके साथ कभी? हाँ जी। आप तो इतने छोटे से हो, आपको भी मारा उन्होंने? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? हरजप सिंह। हरदीप सिंह। कितने साल के हो आप? हरजप सिंह। हरजीप सिंह। 14 ईयर्स ओल्ड। 14 इयर्स के। क्या क्या दिक्कत आ रही है बेटा आप लोगों को घर पे? मैम हमारे जो ताऊ है ना, वो हमें बहुत परेशान करते हैं। घर में दारू बेचते हैं और दारू पिलाते हैं, और घर बेचते भी नहीं हैं, और कहते हैं कि पुलिस को उन्होंने झूठा झूठा बोला कि ये हमें दबाव कर रहे हैं कि घर बेचो। हमने बोला भी नहीं था, हम कह रहे हैं कि बेचो घर, और हमें बहुत परेशान करते हैं। और जो उनके मेरी ताई के बेटे हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं, और मेरी मम्मी को भी हाथ उठा रहे थे, कल की बात है। तो जब ये आपको परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, आपकी मम्मी के ऊपर हाथ उठाते हैं, आपने इनको रोकने की कोशिश करी है? नहीं करने देते वो। उसको धक्के मार जैसे सीढ़ियों से ऐसे धक्का मारा मैंने, अपने लड़के को पकड़ लिया, गिरने लगा था सीढ़ियों से। चोट भी लगी है बेटा आपको इस चीज़ों में कई बार? ये ना पानी भरते हैं ना, तो जान के सीढ़ियों में पानी गिरा देते हैं, उससे तो मैं गिर गया था स्लिप होके। 3-4 बार मैं भी गिरी सीढ़ियों से, पानी बहुत गिरते सीढ़ियों पे। तो जैसे ये जो दारू नीचे बेचते हैं, इस वजह से कभी आपने आते जाते टाइम इस वजह से प्रॉब्लम फेस की है कि गंदे गंदे लोग आ रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, फिर दारू की जो बदबू है, इस वजह से आप दोनों बच्चों को दिक्कत हो रही है? हाँ जी मैम। और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? हाँ जी बिल्कुल। हमें इनसे वो सोल्यूशन इनका निकालना है, हमें इनका। पुलिस में गए हो आपने? पुलिस में कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग? कुछ नहीं किया पुलिस ने। पुलिस इनको अंदर ले गई थी, और पुलिस अंदर ले जाके इनसे कुछ चिट्ठी लिखवाई होगी, और हमें भेज दिया था चिट्ठी लिखवा के, और स्टैंप भी नहीं लगवाई थी। और मैम आप क्या बोलना चाहेंगी? जैसे घर में इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे इतने परेशान हैं, आप अकेले इन सब कुछ हैंडल कर रही है, बच्चों को भी हैंडल कर रही है, घर की सारी दिक्कतें भी हैंडल कर रही हैं? क्या करें मैडम, मैं रात में 11:30, 10, 10:30 ऐसे आती हूँ, रोटी बनाती किसी होटल में, रोटी बनाती हूँ रोड पे खड़ी होके। क्या करूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे बच्चों को हल चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए इस घर से मुझे। मैं बहुत दुखी आ गई, इंसाफ चाहिए मुझे इधर से। बहुत धक्के खाए हैं मैंने इनके लिए, बहुत। मेरे बच्चों को इंसाफ ना मिलेगा, मैं किस बात की माँ हूँ? जी आपको इंसाफ मिलेगा, अब इसकी दिक्कत बिल्कुल ना ले। पुलिस की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपने पुलिस की कंप्लेंट कहीं आगे और ऊपर अध्यक्ष को करी? आपने किसी को नहीं करा मैडम, बहुत की है मैंने, पुलिस को 2 बार ही की है, 2 बार में भी नहीं सुनाई हुई। उस दिन रात को मेरे बच्चों का मेरे को आए, मेरे बच्चे कह रहे मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा मेरे को, मेरा देवर ऐसे इसको बच्चे को बोल रहा। मैंने मेरे बच्चों को बोलने का क्या मतलब है, मेरे से बात कर जो करनी है। मेरे बच्चों को धमकाती है पीछे से। मैं रोटी छोड़ के अपनी फिर मैं घर गई, अपने घर। मैंने बच्चों को बोला चलो आगे मेरे साथ चलो, कैसे बोलता है मैं भी देखती हूँ। फिर ना सारे आगे, मेरी जिठानी, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा जो अपनी जिठानी ने अपना बेटा दूसरा बुला लिया उधर से मारने के लिए हमें। पहले इसको पकड़ लिया ऐसे करके, मैंने तो आप एक अकेली औरत है और आपके 2 इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आप लोग अकेले रहते हैं, आप अकेले लोगों के लिए इतने सारे लोग आ जाते हैं मारने पीटने के लिए? हाँ जी, वो सारे मिले हुए हैं सारे।
कोई आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा? ये हमें मार देंगे, हिस्सा ना देना पड़े, हिस्सा ना देना पड़े, इनको मार दो। हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे से बहुत दिन से दुखी किया हुआ, हमें मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, हमारी लाइटें बंद कर देते हैं, रात में इतनी दिक्कत होती है, हम गर्मी में मरते हैं। हमारे 2 पंखे ख़राब कर दिए इन्होंने लाइटें बंद कर करके। मैंने 2-3 बार बटन ठीक करवाया नीचे, वो भी ख़राब कर दिया इन्होंने। और मेरी जेठानी इतना वो करती है, इतना मेरे बच्चों को टोकती है। ऊपर खेलते हैं छत पे, मेरे घर के आगे ही छत है, मतलब पूरी छत है, मेरा कमरा है 2nd फ्लोर पे, उधर छत है, उधर खेलते हैं ना तो खेलने नहीं देती, उनको मार के थप्पड़ मार के भगा देती घर पे। सबसे बड़ी बात है कि ये बिना लाइसेंस के अपने घर में दारू बेच रहे हैं और एक महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों पे भी ये जो है वो जुर्म कर रहे हैं। इसके खिलाफ ने भी पुलिस ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, आपने किसी और डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने की कोशिश करी है? मैंने महिला युग में भी किया ही। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और जो लोग इन पे अत्याचार कर रहे हैं आप उनको देख भी सकते हैं किस तरीके से गैर कानूनी तौर से इनके घर के नीचे दारू बेची जा रही है। इनका आरोप है कि इनके खुद के जेठ इन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पे जुर्म किया जा रहा है। जैसे कि मैम आपने बताया कि अभी आपको देखने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, जिस वजह से आप अकेली हैं, अकेली रोटियां बना रही हैं सड़कों पे जाके, और आपका आरोप है कि उसके बाद भी आपके घर वाले आपके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? मैडम, मेरे पति को भी ऐसे झगड़ लेते हैं, पूरे मेरे पति को मारते हैं। वो डर के मारे नहीं आया मेरा पति। इन्होंने 6-7 हज़ार रुपया जोड़ के रखा था। मेरा बच्चा 7 महीने का था, 8 महीने का, उससे मेरे को धक्का मार के इन्होंने निकाल दिया था। तो मेरा पति ना मेरे को बाहर मिलता था पार्क में कहीं, तो पैसे जोड़ के रखे थे, तो दूध के लिए दे दूंगा, मम्मी के घर रह रही है, तो इन्होंने निकाल लिया उसको मार के। आपको देखने में दिक्कत हो रही है? हाँ जी। अपनी आंखों, एक तरफ आपको अपनी आंखों को लेके इतनी दिक्कत हो रही है, दूसरी तरफ अपने घर में इतनी दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई। बेटा भी विकलांग में है, मैं भी विकलांग में हूँ। ये भी, इसकी भी बहुत वो है। इसके तो मतलब इसको पर्दे की वो कहते हैं, अगर इसको दिक्कत होगी ना ज़्यादा, ये गिर जाएगा इसका पर्दा। तो बेटा आपके ऐसे आंखों में दिक्कत होती है, इस आपने बताया कि जैसे आपके घर की सीढ़ियों में पानी गिरा देते हैं, नीचे दारू बेचते हैं, तो एक तरफ आपको देखने में इतनी दिक्कत हो रही है, ऊपर से ऐसा आपको तो चोट और ज़्यादा लग जाते हो कि गिर जाते होगे। और मैम लाइट भी नहीं जलाते, इतना अंधेरा होता है उधर बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि आप लोगों को देखने में दिक्कत है? हाँ जी मैम, वो कहते हैं तुम्हें आदत है तुम उतर सकते हो, बिल्कुल लाइट नहीं जलाते। जब उनका कोई रिश्तेदार आता है तब लाइट जलाते हैं। जब पानी भरना होता है ना, हमें पानी भरना होता तो लाइट बंद कर देते हैं, जब अपना पानी भरना होता तो लाइट चालू कर देते हैं। इन सभी मामलों में आप सभी की क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और जितना हो पाए इस वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि इनको जल्द ही इंसाफ मिल पाए। और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे साथ तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।